है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय के चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। सुप्रभात। परमादरणीय प्राचार्य महोदया, सम्मानित शिक्षकगण, मेरे प्रिय भाइयों एवं इस विद्यालय परिसर में उपस्थित समस्त विद्वज्जन, मैं सुधांशु रघुवंशी, कक्षा 11वीं कला वर्ग का छात्र, आज आपके सम्मुख गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के पूर्व प्रभात पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। मित्रों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय उर्फ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये सब बात हम जानते हैं। आपको यह भी ज्ञात होगा कि जिस प्रकार गणित में a बराबर b और b बराबर c होने पर a बराबर b हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गांधी और शास्त्री अलग अलग नहीं थे, क्योंकि गांधी भी देशभक्त थे और शास्त्री भी देशभक्त थे। इस तरह गांधी और शास्त्री एक ही हो गए। मित्रों, आज हम देखते हैं कि यत्र तत्र सर्वत्र गांधी और शास्त्री के बीच एक झगड़ा सब दिखाई दिया जाता है। इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि शास्त्री जी के श्रेय को गांधी जी को मारने का आरोप है, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यदि ध्यान से देखें तो शास्त्री जी वास्तव में गांधीवादी ही थे। जब उनके श्वशुर ने उनसे बहुत आग्रह किया कि आप दहेज ले लीजिए, तो उन्होंने दहेज के रूप में क्या लिया आप जानते हैं? उन्होंने दहेज के रूप में मात्र एक खादी की धोती ली और एक चरखा लिया। यह बताता है कि शास्त्री जी कितने गांधीवादी थे। मित्रों, गांधी जी के समय देश की जैसी परिस्थितियां थी, ठीक वैसी ही परिस्थितियां शास्त्री जी के समय भी थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से सन 1915 में लौटे तो उन्हें पता चला कि देश में अंग्रेजी राज्य अपने पांव जमा चुका है। किसान मजदूर यत्र तत्र सर्वत्र अपने लिए त्राहिमाम मचा रहे हैं। उस वक्त देश को एक आत्मविश्वास की कमी थी, एक कुशल नेतृत्व की कमी थी। वो कुशल नेतृत्व दिया महात्मा गांधी जी ने। ठीक उसी प्रकार सन 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारतीय सेना का मनोबल अर्श से फर्श पर आ चुका था और बची कुची कसर पंडित नेहरू के देहांत ने पूरी कर दी थी। ऐसे कठिन समय में शास्त्री जी ने देश की बागडोर संभाली और देश को उस ऊंचाई तक ले गए कि आज भारत मंगल ग्रह और चंद्रमा तक जा रहा है। गांधी जी और शास्त्री जी का सम्मिलित प्रयास है कि भारत आज अपने आजादी के 75 वर्ष सही सलामत तरीके से पूर्ण कर चुका है और भारत आजादी के 75वें वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मित्रों, किंतु आज हम लोग जयंती को ढकोसले के रूप में मानते हैं। जयंती है, औपचारिकताएं कर दी गई। गांधी जी के सिद्धांत पर नहीं चल पाएंगे तो गांधी जी के नाम पर राजमार्ग खोल दीजिए और राजमार्ग पर चल लीजिए, हो गया गांधी का राजमार्ग। किंतु ऐसा नहीं है। हमें प्रयास करना है कि शास्त्री के सिद्धांतों को समझें, गांधी के सिद्धांतों को समझें और देश की उत्तरोत्तर प्रगति में अपना योगदान दें। चंदौली के कवि थे, लोक भाषा के, उनका नाम है कैलाश गौतम। उन्होंने इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से रूपांकन किया है। वो कहते हैं, जनता बदे जयंती बाबू, नेता बदे निशाना हुए। जनता बदे जयंती बाबू, नेता बदे निशाना हुए। पिछला साल हवाला वाला, अगला साल बहाना हुए। आजादी के माने खाली राजघाट तक जाना हुए, साल भरे में एक बेर बस रघुपति राघव गाना हुए। मित्रों, ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि हम ही इस देश के भविष्य हैं। समझे ध्यान से बातों को, औपचारिकताओं में न फंसें और ईश्वरीकरण करने से बचें। गांधी भी मनुष्य थे और शास्त्री भी मनुष्य थे। यह प्रयास करें कि मानवीय गरिमा में हो करके हम कितने सच्चे हो सकते हैं, किस प्रकार सत्य का साथ दे सकते हैं। गांधी का विस्तार इतना बड़ा है कि उसे शब्दों में नहीं बांध सकता। इसलिए मैं दिनकर की पंक्तियों के माध्यम से गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यही कहना चाहूंगा, तू कालो दधि का महास्तंभ, आत्मा के नभ का तुंग केतु। तू कालो दधि का महास्तंभ, आत्मा के नभ का तुंग केतु। बाबू तू मर्त्य अमर्त्य स्वर्ग, पृथ्वी भू नभ का महासेतु। तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है। तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है। जितना कुछ कहूं मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है, शेष बहुत रह जाता है। और रही बात लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो उनका योगदान हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार सन 1965 में उन्होंने अपनी सूझबूझ से भारतीय सेना के मनोबल को भी ऊपर उठाया और अमेरिका को 2 टूक सुना भी दी। भारतीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर भारत के लोगों ने एक समय का खाना छोड़ा और पहली बार ऐसा परीक्षण उन्होंने अपने परिवार में ही किया। और साथ ही साथ भारत में पर हफ्ते सोमवार को रेस्तरां भी बंद रहे। मित्रों, ये थे वास्तव में जन नेता, जो सिखाते हैं कि नेता वो नहीं होता जो भीड़ में आगे आगे चलता है, अपितु नेता वह होता है भीड़ जिसके पीछे पीछे चलती है।
मित्रों, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि शास्त्री जी को पढ़ें, गांधी जी को पढ़ें, उनके सिद्धांतों पर चलें और उनसे इतनी अपेक्षाएं न रखें कि उनसे गलतियां नहीं होंगी। गलतियां सबसे होती हैं, उसे माफ करें और उनसे सीखिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि कबीर दास भी कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुखाए, सार सार को गही रहे, थोथा घी उड़ाए। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहूंगा, लज्जित मेरे अंगार तिलक माला भी यदि ले आऊं मैं, लज्जित मेरे अंगार तिलक माला भी यदि ले आऊं मैं, किस भांति उठूं इतना ऊपर, मस्तक कैसे छू पाऊं मैं। ग्रीवा तक हाथ न जा सकते, उंगलियां न छू सकती ललाट, ग्रीवा तक हाथ न जा सकते, उंगलियां न छू सकती ललाट। वामन की पूजा किस प्रकार पहुंचे तुम तक मानव विराट, वामन की पूजा किस प्रकार पहुंचे तुम तक मानव विराट। बहुत बहुत धन्यवाद।